हमने आपको इस प्लेटफॉर्म से बताया था कि आजम खान साहब जो हैं वो अप्रूवर बनने लगे हैं, इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेंगे और उनके खिलाफ बयान देंगे। बयान है सामने आ गया है, तो हमारा एजाज़ ये जो है नया दौर के प्लेटफॉर्म से ये कायम है। इसमें वो ऑडियो वीडियो का सैलाब भी आने वाला है, तो ये मत समझें कि इमरान खान की जो पहले ऑडियोज आई थी तो उससे उन्हें डैमेज नहीं हुआ था। नहीं, डैमेज हुआ था। उन्हें कहो आपने नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी, ये अदालत में रिकॉर्ड होगी, आपके खिलाफ जानी। इमरान खान का मामला हम अटैच करते हैं TTP के साथ। अफगान तालिबान अमेरिका से सुलह करके अमेरिका के साथ मंसूबा बना के उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया और बाकी सारे लोग अपने हथियार छोड़ के अपने अपने ठिकानों से मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ चले गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। हसन नकवी साहब आज हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, कल जब हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो उसमें वो आ जाएंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते रहते हैं सच गप के प्लेटफॉर्म से, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरीज देते रहते हैं, ऐसी स्टोरीज जो इन्वेस्टिगेटिव नेचर में होती हैं। उसके लिए ऑब्वियसली तौसीफ अहमद खान साहब भी काम करते हैं, हसन नकवी साहब भी काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा बहुत काम मैं भी करता हूँ। हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म से खबर दी थी कि आज़म खान साहब जो हैं साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में। आपको याद होगा जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमाओं की लड़ाई हुई इमरान खान साहब से, वो पार्टी छोड़ कर गए, उन सब में से हर एक ने आज़म खान साहब पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया। हमने आपको इस प्लेटफॉर्म से बताया था कि आज़म खान साहब जो हैं वो अप्रूवर बनने लगे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे और उनके खिलाफ बयान देंगे। आज वो जो उनका बयान है सामने आ गया है, तो हमारा एजाज़ ये जो है नया दौर के प्लेटफॉर्म से ये कायम है कि हम जो स्टोरीज़ हैं वो आपको सबसे पहले देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो बात बाद में होती है। तौसीफ अहमद खान साहब, आज़म खान साहब अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने सारा बयान दे दिया है। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने साइफ़र के मामले में बातचीत की है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसके अलावा मज़ीद भी इमरान खान साहब के लेन देन के अंदर जो मामला थे, स्पेशली अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है, उसके अंदर भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने पर आमादा हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल है, इससे इमरान खान को डैमेज नहीं होगा बहुत ज़्यादा? हसन, पहले तो मुबारकबाद के असल मुस्तहिक आप हैं, ये खबर आपकी थी। और थैंक यू तौसीफ दूसरी साहब। बात यह है कि जो ये साइफर का जो उन्होंने साइफर के बारे में जो मालूमात दी हैं वो बज़ाहिर नई नहीं है, वो सबको पता है। वो ऑडियो लीक में भी वो सारा कुछ आ गया था, लेकिन एज अप्रूवल ये बहुत अहम। चीजें सारी पुरानी हैं, लेकिन एज अप्रूवल ये बहुत अहम है। और ये अहम भी है और इस पे बहुत सीरियस केस बनने जा रहा है, बहुत सीरियस। वो सीरियस में जो केस है उसमें कौमी राज अफशा करना, कौमी राज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का केस हो सकता है इमरान खान। तो ये उनका ये बयान जो है ना, ये सिर्फ इल्जाम की हद तक नहीं है, इस पे बहुत ही सीरियस केस जो है ना, वो लेट्स प्ले विद इट। अब वो जो अब वाले हैं ना, वो कहते हैं लेट्स प्ले विद इट। तो ये बड़ा सीरियस केस जो है बनने जा रहा है। अब देखें, जो भी चीजें आजम खान ने बयान की हैं, ये डिफरेंट जराए से, मैं, आप, बाकी लोग, बाकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी और कुछ गुजरा, ये मुख्तलिफ हवालों से, ऑडियो लिस्ट के हवाले से ये बातें सारी सामने आई कि इमरान खान ने ऐसे किया। लेकिन अब जो तौसीफ साहब, वो सॉलिड प्रूफ आ जाएगा ना बता दिया आज़म खान के अप्रूवर बनने से, आज़म खान की उनके खिलाफ गवाही देने से। हम लोग जो बाहर बैठकर वो बातें कर रहे थे, जिनका मतलब हमें तो ऑब्वियसली पता था ये सारी बातों को, और आप हम सब भी बात करते थे जब, तो और मीडिया के ऊपर दीगर लोग भी, लेकिन अब तो वो एक सॉलिड एविडेंस है ना। मतलब एक तो उनके अपने उसी जो इनर सर्कल के अंदर लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक आगे मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि इसके अलावा मजीद लोग भी शायद इस किस्म के खान साहब के खिलाफ बयान देंगे। तो वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, ये मेरा ख्याल है न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइटन कर दिया गया इस बार। ये बहुत खतरनाक है। देखें, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है एक बहुत सीरियस केस के लिए कि आपने कौमी राज जो हैं वो बयान किए हैं और कौमी राज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आपने उससे रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। देखिएगा, ये 3 इल्जाम लगेंगे और इस पे केस आएगा। और अभी जो वो बाकी चीजें बयान करेंगे वो तो और बातें हैं ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये अगला जो महीना है सितंबर का, इसमें को ऑडियो वीडियो का सैलाब भी आने वाला है। तो ये मत समझें कि इमरान खान की जो पहले ऑडियोज आई थी तो उससे उन्हें डैमेज नहीं हुआ था। नहीं, डैमेज हुआ था।
आम लोगों को ट्विटर पे, फेसबुक पे वो तासुर देते हैं कि मुझे इससे कोई असर नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में परेशान ऑडियो पे, ऑडियो लीक्स पे, वीडियोस पे वो इमरान खान ही परेशान नहीं तौसीफ तौसीफ साहब, आज भी उनका बयान, अभी अभी लेटेस्ट बयान आया है आज़म खान साहब की, जो सारा बयान आया है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, मुझे उस पर भरोसा है और जब तक मैं उसके मुंह से नहीं सुन लूँगा ये सारी बातें मैं नहीं यकीन करूँगा। तो इमरान खान साहब तो वो जो जिस किस्म की गुफ्तगू वो पहले करते हैं आज भी उसी पर डटे हुए हैं, शो वो यही कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, वो तो डटे हुए हैं, वो उन्हें पता है ना कि जी अप्रूवल की स्टेटमेंट आ गई तो बाद में मुकर जाएगा आजम खान, तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो इमरान खान क्या चीफ जस्टिस है कि वो सुनेंगे तो फैसला करेंगे? फैसला तो अदालत करेंगे, अदालत करेगी। और अदालत फिलहाल जो उन्हें है ना वो कुशन, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा उनका कुशन। तो जब कुशन हो जाएगा, निकल जाएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, आ जाओगे हालात की जद पे जो किसी रोज हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। उन्हें कहो आपने नहीं ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी, ये अदालत में रिकॉर्ड होनी है, आपके खिलाफ जानी है। ये इतना कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि ये केस सब पे बाजी ले जाएगा अगर ये वाकई केस हुआ तो। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर कोई वीडियो इमरान खान की जारी हुई तो उस पर भी इमरान खान पे केस हो जाना है। ये भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर वो वीडियो रिलीज करने का इरादा बन गया और वो रिलीज हो गई तो वो भी बड़ा सीरियस केस बन जाएगा। ये जो सादक और अमीन 62-63 है ना, उस पे लग पता जाएगा इमरान। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होने वाला है। ऑब्वियसली अगर जनरल इलेक्शन होने हैं उससे पहले पहले ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके फैसले हो जाने चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि इमरान खान साहब क्या करते रहे। तौसीफ अहमद खान साहब, ये इमरान खान साहब से नेशनल सिक्योरिटी पर ये साइफर लहरा कर तो समझौता नहीं उन्होंने किया, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर तब भी समझौता किया जब उन्होंने अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में टेक ओवर करने दिया। कहना हमारा ये था कि जी दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं अफ़गानिस्तान में वो यूजली इंडिया सेंट्रिक होती हैं या वो इंडिया को फेवर करती हैं, तो हमें नुकसान होता है, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ दो महाज खोल लेता है, दूसरी तरफ आके बैठ जाता है। अब अफ़गान तालिबान जो हैं उनके होते हुए भी सारा कुछ तो वही हो रहा है। कल भी खुदकुश हमलावर ने हमला कर दिया पेशावर के अंदर, मामला दोबारा बुराई की तरफ जा रहे हैं जिससे हम बड़ी मुश्किल से निकले थे। आपके ख्याल में ये मसाइल अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? नया मसला पंडोरा बॉक्स जो खुल गया। देखें, अफगान तालिबान का जो मामला है ना, वो सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं। इमरान खान का मामला हम अटैच करते हैं टीटीपी के साथ। अफगान तालिबान अमेरिका से सुलह करके, अमेरिका के साथ मंसूबा बना के उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया और बाकी सारे लोग अपने हथियार छोड़ के अपने अपने ठिकानों से मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ चले गए। इमरान खान ने उसको फैसिलिटेट किया, लेकिन इमरान खान के अकेले फैसिलिटेट करने से ये बात बनती नहीं थी। आपको पता है कि अफगान मामला कभी भी वजीर आजम के हाथ में रहा ही नहीं। वो जो लोग टीटीपी को माफी दे के ला के बसाते रहे और वो अपनी हाइडआउट्स बनाते रहे, वो जनरल फैज अमीर और जनरल बाजवा भी किसी हद तक। हालांकि जनरल बाजवा की ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि अफगान तालिबान और टीटीपी में कोई फर्क नहीं, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि इनको हम बसाएंगे और ये इधर आके बसेंगे और ये हमारा काम करेंगे। लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। और काउंटर प्रोडक्टिव का आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काउंटर प्रोडक्टिव तो साबित हुई, लेकिन तालिबान को कोई मौजूदा आर्मी चीफ से भी मसला है। ये आपको पता है, ये पहले DG ISI भी रहे हैं। तो उस वक्त भी जब और तब मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में अफगान तालिबान के साथ, तब पाकिस्तान को भी मजबूरन शामिल किया जा चुका था। तो एज DG ISI उनका वहां राब्ता भी रहा है। तो उस वक्त से कोई अफगान तालिबान को कोई इनके साथ कोई इशू है, शायद इनका माइंडसेट डिफरेंट था तालिबान के हवाले से। अच्छा, ये भी गुनाह की बात है कि मैं तालिबान को अफगान कहूँ और इधर TTP कहूँ, ये सब एक है। तो मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर का ये इशू था कि इनका एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है, इनके ऊपर अलकायदा का हाथ है। तो इस वजह से, और ये क्लेम करते हैं, देखिए ना तालिबान, आप कहते रहे वो अफगानिस्तान में तालिबान है, उनका क्लेम है कि जितना पश्तून एरिया है वहां पर हमारा असुल नफूज होना चाहिए। हम आज वहां पर सरेंडर कर दें, पीछे हट जाएं, कभी ठीक है जी ये आप इधर आ जाएं, अपनी बादशाह चलाएं, तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा। वो हमारे लोगों को वहां बसाते हैं और हमें वहां पर जाके, आपने पिछले दिनों में देखा होगा,
हमारी अफवाज ने वहां पर कार्रवाइयां करनी पड़ी, सरहदी इलाकों में उन्हें करनी पड़ी और इन तालिबान को भगाने के लिए। तो जहां से वो तकरीबकार आ रहे थे और बमबारी कर रहे थे। तो आप गौर से देखें, आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बने थे तो तब भी जो तालिबान का वो जो सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने कुछ बुरा मनाया था और उन्होंने कुछ थोड़ी सी कैंपेन भी चलाई। तो इशू ये भी है, लेकिन उनका बैन अवी एजेंडा है। कम से कम पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में तो उनका एजेंडा बड़ा वाजे है। तो इस वजह से वो बाज नहीं आएंगे। लिहाजा पॉलिसी ये बन रही है कि सिर्फ इनकी मिन्नत अल्लाह नहीं की जाएगी, उनको सख्त पैगाम दिया जाएगा। स्पेशल एनवाय भी इस वक्त काबुल के दौरे पे हैं, असद दुरानी साहब, तो वो भी अपना पैगाम देंगे। लेकिन ये पैगाम से ठीक होने वाले नहीं है। ये अमेरिका की प्रॉक्सी है और उसी के कहने पे अमल करते हैं। देखें कितनी सफाई से अमन अल-जवाहिरी को मरवाया है अमेरिका के फौरन जाने के बाद, तो किसी की आवाज भी नहीं निकली। तो अब जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरफ रियासत इस तरफ नहीं जाएगी कि वो कबायली इलाकों में दोबारा से ऑपरेशन करे, बल्कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेगी। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, जो पॉलिसी जराए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, वो सिर्फ हमारे इलाकों तक मौजूद नहीं रहेगी, बल्कि वो अफगान इलाकों में भी जुम्मेदारान को सजा मिलेगी और वहां पर भी ये कार्रवाइयां आपको देखने में मिलेंगी। यानी कि टिट फॉर टैट, जो इनकी कमांडिंग पोजीशन में लोग हैं, चाहे उसके रास्ते में अफगान तालिबान ही क्यों ना आए और चाहे उसमें उनकी लीडरशिप भी क्यों ना आए। देखे ना कितनी तशवीशनाक बात है कि जो अफगानी है वो फारिग हो गए हैं, क्योंकि जंगजू है, काम ही एक आता है, तो उन्होंने अब टीटीपी ज्वाइन करना शुरू कर दिए, उनको मेहमान बनाया हुआ है। सारे टीटीपी उनके साथ जंग में हिस्सेदार थी, तो वो उसको छोड़ भी नहीं सकते। और उनका क्लेम है वो ड्यूरल लाइन को भी नहीं मानते, वो तो मियाँ वाली अटक तक आते हैं। तो उनका एजेंडा बड़ा लंबा चौड़ा है नेशनलिज्म के हवाले से भी, और वो जो इस्लामी तड़का है वो तो फिर वो इराक और पता नहीं कहाँ तक पहुंचना उन्होंने। ग्लोबल जिहाद वो करना चाहते हैं तौसीफ साहब, वो बिल्कुल आप तो ठीक कह रहे ऐसे हैं, वो लोगों के ग्लोबल साथ जिहाद आप करना चाहते कैसे सुलह कर सकते हैं? वो बाज आएंगे ही जी नहीं। बिल्कुल। उनका टिट फॉर टैट है। आपका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो आपकी सरहद के बाहर भी होने जा रहा है। इसके अलावा शायद उनको जब तक वो कहते हैं ना पंजाबी में सेक नहीं आएगा, तब तक ये लोग बाज नहीं आने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तौसीफ साहब, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तौसीफ साहब की बात सुनी। मसला यही है कि जो अफ़गान तालिबान है वो ग्लोबल इस्लाम, ग्लोबल जिहाद की बात करते हैं, तो वो बात करते हुए वो पाकिस्तान के जो टीटीपी है उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो टाइम गुजरा है, ये नई गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे और मामला जिस तरह तौसीफ साहब ने कहा कि हालात फिर इस तरफ को जा रहे हैं कि आखिरकार शायद पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही करने पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।